मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा हुआ है कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं। हमने द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था कि जहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में जहां पर हमें कोई समीकरण मिलता है वहां पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जब जहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है और b और c की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है। इसका मतलब कि हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं और ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको द्विघात समीकरण में बताएंगे कि द्विघात समीकरण के शून्यक, द्विघात समीकरण के शून्यक मतलब जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के मानता हूं मैं अल्फा और बीटा इसके क्या है, दो शून्यक हैं। क्या है, दो शून्यक हैं। शून्यक का मतलब हुआ कि अगर x के स्थान पर वो वैल्यू रख दी जाए तो समीकरण क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए यदि x की वैल्यू अल्फा या x की वैल्यू बीटा रख दी जाएगी। तो x के वो मान जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 कर देते हैं उसे हम शून्यक कहते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x की वैल्यू जो रख दें, अगर पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाता है तो उसे हम द्विघात समीकरण के शून्यक कहते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे हमारा है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 के शून्यक जो है मैं मान लिया, इसके शून्यक मैंने अगर x की वैल्यू -1 ले लें, अगर x की वैल्यू -1 ले लें तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम चेक करते हैं। देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस -1 माइनस 3। देखिए आप एक -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और -1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, +1 माइनस 3 और 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 में जब x की वैल्यू हमने -1 रखा तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 ये 0 हो गया। इसलिए हमारा इसका जो शून्यक होगा क्या होगा, शून्यक होगा
वो पहला शून्य जो है -1 है। अब उसके बाद अगर हम इस समीकरण में x की वैल्यू 3/2 रख देते हैं तो भी यह 0 हो जाता है। देखिए 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर -3/2 -3, देखिए आप 2 इंटू 9/4 -3/2 -3, 2 2 2, अब एलसीएम ले लीजिए -3 -6/2। मेरे प्यारे दोस्तों 9 में से 9 गए 0, 0/2 मतलब 0। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि x की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, अगर ax स्क्वायर इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें, अगर यह 0 बन जाता है तो वही उसके शून्य कहलाते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 में हमने x की वैल्यू -1 रखा तो भी यह 0 आ रहा है, और जब हमने x की वैल्यू 3/2 रखा तब भी 0 आ रहा है। इसलिए 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 के दो शून्य हुए, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 3/2। इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो मैं समझता हूं आप शून्य समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोगों को बताते हैं द्विघात समीकरण के मूल। क्या चीज? द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात दोस्तों रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप यदि अल्फा और बीटा मान लेता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के क्या है, शून्यक हैं, जीरोज हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अल्फा और बीटा को ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का मूल मानेंगे। क्या मानेंगे? मूल मानेंगे, रूट होंगे। ठीक है, के रूट होंगे अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो अल्फा और बीटा ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के क्या होंगे, शून्यक होंगे। क्या होंगे? शून्यक होंगे। जैसे हमने 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का हमने आपको शून्यक निकाल के बताया -1 और 3/2 है। तो इसी इक्वेशन के जो मूल होंगे, जो रूट होगा वो -1 और 3/2 होगा। मतलब x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, उसे हम मूल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम कह लें 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो इसको क्या बोलेंगे, बायां पक्ष। क्या बोलेंगे? बायां पक्ष। और इसको क्या बोलेंगे, दायां पक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जिसको LHS इक्वल्स टू RHS बोलते हैं। आप समझिए। तो अगर
LHS वो वैल्यू रखने पर, यक्स की वो वैल्यू रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर दे दे, उसे हम क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। उसे द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपका काफी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, आपको अभी तक हमने द्विघात समीकरण को पहचानना, द्विघात समीकरण के शून्य, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, इन सब के विषय में हमने बता दिया है। अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। पहले एक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 में x का मान 2 या -1/2 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 में x का मान 2 या -½ हो तो m का मान निकालना है। या ये भी कह दे, x का मान न कह करके ये कह दे कि इसके मूल 2 या -1/2 है, या ये कह दे कि इसके शून्य 2 या -2 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया, अगर मूल कहे, शून्य कहे, तो इसका वैल्यू रखने पर 0 आना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए, या LHS की वैल्यू RHS के बराबर होनी चाहिए। तो mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक बार x की वैल्यू 2 रखने पर हम m की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार x की वैल्यू ½ रखने पर हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो m इंटू 4 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों, 4m इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 इधर जाएगा तो -8। अब m की वैल्यू आएगी -8/4 इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू जब हमने 2 रखा तो m की वैल्यू -2 आई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जरा शांति बनाए रखें। अब m की वैल्यू, अब हम m की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू ½ रख करके। जब m इंटू -½ का स्क्वायर 3 इंटू -1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब -½ का जब, तो 1/4 स्क्वायर करेंगे, 1/4 -3/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों, m इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, और m -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कैसे होगा परिमेय व्यंजक में। तो देखिए क्या आएगा, m -6 प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इंटू 4। तो आया मेरे प्यारे दोस्तों m +2 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू -2। तो देखिए, हमने जब x की वैल्यू ½ रखा तो भी m की वैल्यू -2 आई, और जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तब भी m की वैल्यू
2 आई। बात समझ में आई? तो इस टाइप के जब क्वेश्चन दे, कह दे कि मूल है, शून्यक है या यक्स का मान है, तो आप यक्स का मान रखिए और RHS को 0 के बराबर रखिए। 0 के बराबर रखने के बाद आपका जो वैल्यू फाइंड आउट करना होगा वो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब आपको हम कुछ और क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपका यहां पर डाउट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम गुणनखंड विधि से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हल कराना बताएंगे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आप लोग उसको कुछ तो परिमेय व्यंजक में हमने आपको बता दिया है कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। यदि आपको ये पता हो गया कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे, जैसे दे दे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 क्रमागत का मतलब हुआ जैसे 2 के बाद 3, 50 के बाद 51, 60 के बाद 61, ये क्या है? क्रमागत है। मतलब एक के बाद दूसरी, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो वैसे 2 के बाद 3 आता है, इसी को क्रमागत कहते हैं। क्रमागत को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार। जैसे 50 के बाद 51, 60 के बाद 61, तो इसे क्रमागत बोलते हैं। जैसे आप देखिए क्रमागत निकालने के लिए जब हमने पहला 60 ले लिया तो दूसरा 61 होगा। अगर मैंने मान लिया पहली क्रमागत संख्या यक्स है, मैंने मान लिया पहली क्रमागत संख्या यक्स है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? यक्स प्लस 1। क्या होगी? यक्स प्लस 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पहली ये हो गई हमारी संख्या और दूसरी संख्या ये हो गई, क्रमागत आप समझ गए कि एक जैसे 2 के बाद 3, 50 के बाद 51, 100 के बाद 101, ये हमारी क्या हुई? क्रमागत संख्या हुई। तो अगर यक्स मान लिया तो यक्स प्लस 1 हमारी क्या होगी? दूसरी क्रमागत संख्या होगी। अब इसका क्या कहा रहा? गुणनफल। इसका गुणनफल मेरे प्यारे दोस्तों 306 है। क्या है? 306 है। अब देखिए इसको ब्रेक कर दीजिए, यक्स इंटू यक्स प्लस यक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 306। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, अब 306 को इधर लेके आइए, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस 306 है तो माइनस 306 हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसके नेक्स्ट, आपको जबकि हमने बहुपद में बताया था, सॉरी परिमेय व्यंजक में बताया था कि हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 306 तो कितना आएगा? माइनस 306। अब गुणा करने पर तो 306 आए, लेकिन जोड़ने पर 1 आए। वाह, वो कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर प्लस 1 आए और गुणा करने पर माइनस 306 आए? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो संख्या होगी 18 और माइनस 17। जब 18 में से 17 घटा देंगे तो प्लस 1 आएगा और 18 में से 17 को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 306 आएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0।
तो यक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब दो पद का जोड़ा बना दीजिए, यक्स कॉमन ले लीजिए, यक्स प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ले लीजिए तो यक्स प्लस 18। क्यों ये हुआ x प्लस 18 हुआ? क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएगा। तो सब में कॉमन क्या? x प्लस 18 और फिर बचा क्या? x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बार x माइनस 17 को 0 करिए और एक बार x प्लस 18 को 0 करिए। तो x जब माइनस 17 को करेंगे तो x बराबर 17 और जब x प्लस 18 करेंगे तो x माइनस 18, x इक्वल्स टू माइनस 18। तो इसने पूछा है धनात्मक पूर्णांक को। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो x इक्वल्स टू माइनस 18 ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है और x इक्वल्स टू 17 ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। हमें क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक लेना है। इसलिए हमारा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 17 और 18। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 17 और 18 वो पूर्णांक होंगे जिन पूर्णांकों का गुणा करने के बाद 306 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब इसके बाद हम द्विघात समीकरण को नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को द्विघात समीकरण को हल करना बताएंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। आप लोग उसको अच्छे से देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।